क्या वनराज यानी आर माधवन अभी भी जिंदा हैं? और आखिरकार अंत में जो घर दिखाया जाता है, आखिरकार अजय देवगन यानी कबीर ने उन्हें कहाँ कैद कर कर रखा था? एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि क्या इसका पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा और क्या स्टोरी उसमें होने वाली है और आखिरकार कब तक हमें देखने को मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज पहले देख लीजिए, क्योंकि मजा किरकिरा हो जाएगा अगर आप इस वीडियो के बाद मूवी देखेंगे तो। एंड में दिखाया जाता है कि कबीर अपनी बेटी जानवी को सौंप देते हैं, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन सौंप देते हैं वनराज को। और वहां पे वो लेके जाते हैं उसे वहीं जहां पे वो काला जादू करता है। बहुत सारी लड़कियां रहती है उसके साथ में। वहां पे दो तरीके के डॉल होते हैं, काला और एक लाल। काले डॉल को एक तरीके से एक अग्नि कुंड होता है, वहां पे डालते रहते हैं। सभी लड़कियों को आगे बढ़ना रहता है। जैसे ही वो एक लाल डॉल यानी लाल गुड़िया जैसे ही डालेंगे, वैसे ही सभी लड़कियों को उसमें कूदना रहता है। उसके बाद वो खुद कहते हुए नजर आते हैं आर माधवन कि इसके बाद मुझे किसी को लड्डू या कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं आंखों से देखकर किसी को भी अपने वश में कर सकता हूं। जैसा कि आपको फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि ढाबे में अजय देवगन की बेटी जानवी जो रहती है उसको आर माधवन ने लड्डू खिलाकर अपने वश में किया था। यानी वो एक तरीके से समझाते हुए नजर आते हैं कि अब मैं बिना देखे ही किसी को अपने वश में कर सकता हूं, अगर ये एक तरीके से पूजा सक्सेसफुल हो जाती। लेकिन अजय देवगन वहां पहुंचते हैं, उनको एक तरीके से मारा भी जाता है वहां पे वनराज की तरफ से। लेकिन ये एक तरीके से सब उसकी चाल रहती है। और एंड में जब वो लाल गुड़िया फेंकने वाला होता है वहां पे, वहीं पे अजय देवगन उसका जीभ काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है कि उन्होंने उन सभी लड़कियों को आदेश दे रखा था कि अगर मुझे कोई कुछ भी करे तो उसे तुम नोच नोच कर एक तरीके से कह सकते हैं खा लेना, मार देना, एक तरीके से उनका आदेश रहता है। लेकिन वनराज यानी आर माधवन की जीभ ही जब कट जाती है वहां से, तो वो कुछ आदेश दे नहीं पाते और सभी लड़कियां अजय देवगन यानी कबीर पर एक तरीके से कूद पड़ती हैं, सभी उनको मारने के लिए झपट पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वहां पे अपने बेटे ध्रुव के उसी साउंड रिकॉर्डर को वो बजाते हैं अजय देवगन। उसमें लिखा रहता है कि आप आज से मैं आपको एक तरीके से आजाद करता हूं, आप पहले की तरह मुस्कुराइए। और ये आवाज होती है बनराज यानी आर माधवन की। यानी सभी लड़कियां पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां अपने अपने घर जाती हैं। जो भी जितने पहले वो अपने घरों से गायब हुई रहती हैं वहां अपने घर जाती हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है वहां पे और हमें दिखाया जाता है। और जिस तरीके से एंड में अपने बेटी को एक बार फिर बचाने में कामयाब रहते हैं अजय देवगन। यानी इससे पहले भोला फिल्म में जिस तरीके से अपनी बेटी को बचाया, शिवाय में अपनी बेटी को बचाया, दृश्यम में हमने देखा कि अपनी बेटी के लिए किस तरीके से सभी विलन से लड़ते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे भी एक बार फिर शैतान में अपनी बेटी को बचाने में कामयाब रहते हैं। सभी लड़कियों को एक तरीके से आज़ाद कर दिया जाता है, सभी अपने घरों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनकी फैमिली लेटी रहती है, इलाज करवा रही होती है। वहाँ पे उनकी बेटी, उनकी पत्नी और बेटे ध्रुव रहते हैं। वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आती है, वो एक तरीके से धन्यवाद करती है अजय देवगन का। और वहाँ पे ये हमें बताया जाता है कि 57 मिसिंग केसेस थे, यानी 57 लड़कियों के मिसिंग केस दर्ज थे, लेकिन आज तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाए थे। लेकिन अजय देवगन की मदद से यानी कबीर की मदद से उन सभी लड़कियों को परिवार से मिलने का मौका मिला। हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि अजय देवगन पूछते हुए नजर आते हैं कि वनराज का कुछ पता चला। लेकिन वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि हम लोग तलाश में हैं, एक तरीके से तलाश जारी है, जब पता लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा, एक तरीके से बोला जाता है। लेकिन वहां पे हमें फिर 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और वहीं पे बड़े बड़े बालों में वहां पे एक गुफा में यानी सीढ़ियों से मदद से जाते हैं नीचे। वहां पे अजय देवगन यानी कबीर वहां पे बैठते हुए सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं और जंजीरों में बंद वहां पे वनराज लेटा हुआ बैठा हुआ रहता है। एक केले के लिए उसे तरसा दिया जाता है, यानी उसे अपने कर्मों की सजा दी जा रही थी। जीभ अभी भी कटा हुआ था, यानी वश में कर नहीं सकता था वनराज। लेकिन वहां से सीन हो जाता है खत्म और एक तरीके से फिल्म भी हो जाता है खत्म। और वो एक तरीके से लेक्चर देते हुए नजर आते हैं कबीर यानी अजय देवगन की, यहाँ पे तुमने गलत किया, तुम्हें सजा मिली, ये एक तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं। और वहां हमें सीजन यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट खत्म होता हुआ नजर आता है। बहुत लोगों का सवाल था कि क्या दूसरा पार्ट इसका आएगा और कब तक आएगा, आखिरकार देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं कि
जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी शैतान, वो बिल्कुल हिट जा रहा है ब्लॉकबस्टर जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर। तो उम्मीद है कि मेकर्स बिल्कुल इसके प्लान करेंगे कि इसका पार्ट 2 लाया जाए, जिस तरीके से सीजन पार्ट 1 अगर हिट रहता है तो बिल्कुल इसका लाया जाएगा। कब तक आएगा ये एक तरीके से नहीं है, क्योंकि शैतान रीमेक है वश का, जो गुजराती फ़िल्म है, गुजराती फ़िल्म वश का पार्ट 2 नहीं आया है, इसलिए अभी चांसेस कम है। शायद वो पहले पार्ट 2 लाए उसके बाद ये लाएँ, एक तरीके से संभव है, नहीं तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आएगा ज़रूर, ये मैं आपको ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है शैतान के एंडिंग को लेकर, तो अपने राय को कमेंट सेक्शन में, अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।